दादी के हाथ के लसूरे का अचार आज हम बनाएंगे घर में बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मार्केट में जगह जगह मिलते हैं, लेकिन हम घर में साफ सुथरे और अच्छे तरीके से बनाएंगे, बिना केमिकल के बनाएंगे और बगैर किसी फूड कलर के बनाएंगे। जो आप इस वीडियो को फुल वॉच करेगा, क्योंकि आप इस वीडियो में जानेंगे 3 ऐसे तरीके जिससे आप अपने लसूरे के अचार को पूरा साल खराब होने से बचा सकते हैं। मार्केट के अचार खा के मैदे में जलन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम बिना केमिकल के घर में साफ सुथरा और अच्छे तरीके से बनाएंगे जिस जो आपके लिए हेल्दी हो। आज वो हम रेसिपी बना रहे हैं, उसमें ज़ैनब आप देख रहे हैं ज़ैनीस किचन एंड व्लॉग। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि हर नई वीडियो आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है रेसिपी। सबसे पहले हमने लसूरे लेने हैं, इन्हें अच्छी तरह हमने वॉश कर लेना है। एक बड़े बर्तन यानी कढ़ाई में हमने पानी बॉयल कर लेना है। जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आने लगे, हमने सारे अपने लसूरे डाल देने हैं और ख्याल करना है कि हमने इसकी टहनी बिल्कुल नहीं उतारनी, वरना इसमें पानी चला जाएगा और हमारा अचार ख़राब हो जाए। लेकिन आप ये रेसिपी बनाएंगे, आपको अपनी दादी और नानी की याद आ जाएगी। एक दफ़ा बनाएं और पूरा साल आराम से खाएं। अब हमने अचार को अंदर डाल देने हैं गर्म पानी में। तब हमने जस्ट 2 मिनट्स बॉयल करना है, हमने ज़्यादा नहीं बॉयल करना, हमारा अचार लसूरा नरम हो जाएगा। इसलिए आपने ख्याल करना है। जैसे ही डालना है 2 मिनट्स बाद आपने वैसे ही निकाल लेना है। आपने एक बड़ी टोकरी खुली लेनी है, उसके नीचे प्लेट रखनी है और आपने एक चम्मच से निकालते जाना है। जैसे ही लसूरे सारे निकल आए, आपने उस टोकरी में 5 मिनट्स बाद जैसे ही थोड़ा कूल डाउन हो जाए यानी ठंडे हो जाए, आपने उसका ऊपर वाली टहनी उतार लेनी है। और आपका ख्याल रहे कि उसका लसूरे की कैप यानी लसूरे की कैप बिल्कुल ना उतरे, क्योंकि वो उससे सारी लेस लसूरे की निकल आएगी और हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। ये टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने बहुत ख्याल से इस टाइम पे आपने लसूरे का अचार डालना है। जैसे ही लसूरे ठंडे हो जाए, आपने इसे अलग करने के बाद आपने इसमें नमक और हल्दी 2 टेबल स्पून डाल देनी है। 2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर एंड साल्ट ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और हमने इसके ऊपर एक रुमाल डाल देना है। हमने ओवरनाइट के लिए इसे रेस्ट देना है, यानी अगर लसूरे के अंदर कोई पानी वगैरह या कोई ड्रॉप है तो वो इस बास्केट में से निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए अच्छी तरह। जब ड्राई हो जाए तब हमने अब अपनी बाकी रेसिपी तैयार करनी। अब इंग्रेडिएंट्स की बारी है। हमने 2 टेबल स्पून सरसों, 2 टेबल स्पून मेथी, 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 2 टेबल स्पून हमने धनिया डालना है। इन सारी चीज़ों को हमने तवे पे थोड़ा सोटे कर दिया और फिर हमने मिक्सी जार में डाल देना है। हमने बस थोड़ा सा ही हमने इसे दरदरा करना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। वो आपकी खुशबू ऐसी होगी जो आपके लसूरों के अंदर आएगी। इन मिसालों को हल्का सा इन इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा दरदरा करना बहुत ज़रूरी है। लसूरे में खुशबू आना बहुत ज़रूरी है। जब हम दरदरा करेंगे और हल्का सा तवे पे हमने सेका होगा तो इसकी खुशबू निखरेगी। आपको बहुत मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई कि मैं बता ही नहीं सकती। ये सारा हमने मसाला हमने ऊपर डाल देना है, ड्राई लसूरों के ऊपर। बहुत खुशबूदार हमारे लसूरे बनेंगे। वैसे कई लोग साबुत मसाला डालते हैं, वो उसका भी बहुत मज़ा आता है। आप लेकिन ये रेसिपी एक दफ़ा बना के देखें, आपको अपनी दादी नानी और अम्मी की रेसिपी याद आ जाएगी, जो आप बचपन में खाते आए हैं उनके हाथों से, जो आप बचपन में उनके बने हुए हाथों के खाते आए हैं। ये आपको वही अपनी बचपन की याद दिलाएगा। एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाएं और इंजॉय करें। 2 टेबल स्पून हमने चिली फ्लेक्स ऐड करना है, 2 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर ऐड करना है यानी सुर्ख मिर्च और दरा मिर्च, और 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट ऐड किया। टर्मरिक पाउडर हमने इस पॉइंट पे नहीं डाला क्योंकि मैंने पहले डाला था। अगर आपको कम लगे तो आप इस पॉइंट पे डाल देते। और हाँ, हमने कलवंजी बिल्कुल ग्राइंड नहीं की, हमने लास्ट में ऐड की। ये साबित ही अच्छी लगती है कि इसलिए इसका मैंने इसे ग्राइंड नहीं किया, इसकी खुशबू साबित ही बहुत आती है। और साथ ही मैंने देसी लहसुन ऐड किया, जो आपके लिए बहुत हेल्दी है, सेहतमंद है। आप नाश्ते में खाएं। निहारबू लहसुन खाने के कई फ़वाइद हैं, आपको कई बीमारियों से बचाता है। अगर आप वैसे नहीं खा सकते तो आप अचार की सूरत में बना के खाएं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्दी है, बहुत यूज़फुल ये रेसिपी है। ये हमारा मज़ेदार खुशबूदार अचार लसूरे का अचार बन भी गया, पता ही नहीं चला। लास्ट में हमने सरसों का तेल डाल देना है ताकि हमारा
अचार सेफ हो जाए। और कोई हमने फूड कलर नहीं डाला, कोई हमने विनेगर नहीं ऐड किया, लेकिन ये 2 से 3 दिन रखने के बाद बहुत मज़ेदार होगा। आप खा सकते हैं। ये अचार ऐसा है जो मिनटों में तैयार हो जाता है, सिर्फ 2 दिन की बात है। 2 दिन में आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उम्मीद है रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप बताएं। मसूरे का अचार बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारी कमर में दर्द और जोड़ों के दर्दों को निजात दिलाता है। आप एक मज़ेदार पराठा बनाएं और साथ 1 चम्मच लसूरे का अचार लें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ होती है तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए बहुत बेस्ट है। ये बहुत हाजमेदार होते हैं। दाल चावल के साथ बहुत मज़ा आता है। दाल चावल पराठे और इनके साथ बहुत मज़ा आता है। एक दफ़ा ये बनाएं रेसिपी और बहुत इंजॉय करेंगे। अब जब मौसम आता है मैं ज़रूर बनाती हूँ इस रेसिपी को, तो मैंने सोचा इस दफ़ा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ ये लसूरे के अचार की रेसिपी। उम्मीद है रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।